हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का तृतीय अध्याय। महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र। राजा सरियाती का वंश। ओम श्री सुकुमार शरियातिर्मान वो राजा, ब्रह्मिष्ठा सा बभूवहा, यो वा अंगिरसं सवे द्वितीया वा ऊचिवान्, सुकन्यानां तस्यासीत् कन्या कमलोचना, तया सार्धं वनगतो ब्रह्मगञ्च्यवनाश्रवम्, सा सखी परिवृता विचिन्यवत्यङ्घ्रिपान्मने, वाल्मीकिरन्धे दादृशे खद्योते योन्योतिषि, ते देवञ्चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वै, आविद्यन्मुग्धभावे शुश्रावासं ततो बहु, शाकन्मूत्र निरोधो अभूत्, शकून्मूत्र निरोधो अवधूत, सैनिकानां च तत्क्षणात्, राजसिस्तो मुपालक्ष्य पुरा पुरुषान् विस्मितो अब्रवीत्, आप्य भद्रं नाय युष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितम्, व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिषद मनुपुत्र राजा सरियाती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरियाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि वामी दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी के छेद में से जुगनों की तरह दो ज्योतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने वाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को वेद दिया।
इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा सरियात के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजर्षि शरियाती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवनगी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उसके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सुकन्या प्राय पितरं भीतां किश्चिन कृतं मया, द्वे ज्योतिषी अजानन्त्यां निर्भिन्ने कंटकेन वै, दुहितुस्तं वचास्तुत्वां शर्यातिर्जात साधुषां, मुनिं प्रसादयामास वाल्मीकान्तर्हितं सने, तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादान् दुहितरं मुने, कृच्छान्मुक्तस्तमामन्यपुरं प्रायान् समाहिता। सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परं कोपनं, प्रीणयामाञ्चितज्ञाम् आप्रमत्तानुवृत्तिभिः, कस्यचिन् त्वत्कालस्य नासत्यावाश्रमाङ्गतो, तो पूजित्वा प्रोवाञ्वयो मे दत्तुमीश्वरो। ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामाप्य सोमपो, क्रियतां मे वयोरूपं प्रमदानं यदीप्सितम्। वाणिमित्युं चतुर् विप्रं भिन्नद्यौ विषयाभिषक्तुमो, निमज्जितां भावानस्मिन् हृदये सिद्धिविनिर्मिते। इत्युक्त्वा जर्याग्रस्तदेहो धमनिसन्ततां, हृदं प्रवेशिता अस्तुभ्यां बली फलित विप्रयां। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या का यह बात सुनकर सरियाती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके वामी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्याओं ने समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़े सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को
जानकर उनके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा ठीक है, और उसके बाद उनसे कहा कि यदि सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। शव और नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुरुषास्त्रै उत्तर सुरूपीचा विनीता प्रिया पद्मस्त्रजां कुण्डलनस्तल्य रूपा सुवासुषा तान्निरीक्ष्य वरारोहा स्वरूपान् सूर्यवर्चसा अजानती पतिं साध्वी अश्विनो शरणं ययौ दस्युक्तां पतितस्य पतिं पातिव्रत्येन तोषितौ ऋषिमामन्त्रं ययत विमानेन त्रिविष्टिपम् यक्षमाणो वंशर्यातिश्चौनस्याश्रमं गता ददर्श दुहितां पार्श्वे पुरुषं सूर्यवंशुषम् राजा दुहितरं प्राय कृतपादाभिवन्दनाम् आशिष्चां प्रयुञ्जानो नाति प्रीतमनायुं चिकीर्षं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोक नमस्कृतो मुनि यत् त्वं जराग्रस्तं शक्तिसम्मतं विहाय जारं भजसे अमुमन्त्वगम्। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला कुंडल सुंदर वस्त्र पहने से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पति व्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियाती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है।
सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ आप प्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनी च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया, और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कथम मतिस्ते अवगतान्यथाम शताम कुल प्रसूते कुल्लूषणम त्वेदम बिभर्षिजारम यद पत्रपाकुलम पतिश्च भर्तुश्च नयश्च दुस्तमाम। एवं ब्रुवाणं पितृम स्मय माना शुचि स्मिता, उवाता जामाता तवेश भृगुनंदना। शासंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलम्बनम्, विस्मिता परम प्रीतस्तन्यां परिसंसुजे। सोमेनियाजयन् वीरं ग्रहं सोमस्य चागृहीन्, अशोम पौरप्यश्विनो श्यवनां स्विन्तेजसाम्। हन्तुं तमाददे वज्रं सद्यो मन्युर्मर्षितां, सा वज्रं यस्तभ्यां स्तम्भयामास भुजमिन्द्रियस्य भार्गवः। अनुजानस्तथा सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनो, विसृजाविति यत्पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतौ। उत्तान बहिरार्णतो भूरिसेन इति तया सर्यातेर्भवन पुत्रा अनर्तारेवतो आवतो। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जरा जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा सरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर राजा सरियाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया
और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने भाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर सह्याद्रि को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथों को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैध होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित सह्याद्रि के 3 पुत्र थे, उत्तान, बरही, अनर्त और भूरिसेन। अनर्त से रेवत हुए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शोभन्ता समुद्रे नगरी विनिर्माय कुशस्थली, आस्थितो अभुङ्क्त विषयानानर्तादि निरिन्दुम्, आस्थितो अभुङ्क्त विषयानानर्तादि निरिन्दम्। तस्य पुत्र शतं यज्ञे कांकुद्य ज्येष्ठमुत्तमम्, कांकुद्मी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विमुङ्गताम्। कन्यावरं परिपृष्टो ब्रह्मलोकं पावृतम्, कन्यावरं परिपृष्टं ब्रह्मलोकमपावृतम्। आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो आलब्ध क्षणं तादन्त आद्यमानन्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्। तच्छ्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः। अहो राजन् निरुद्धास्ते कालेन हरिये कृता, तत्पुत्रपौत्रं नात्रणां गोत्राणि चादां शृण्महे। कालो अमियात् स्त्रीणां नवचतुर्यङ्गविकल्पिताम्। तदगच्छ देवांशो बलदेवो महाबलाम्। कन्यारत्नमिदं राजन् नररत्नाय देहि भोम्। भुवो भारावताराय भगवान् भूतु भावनाम्। अवतीर्णो निजांसेन पुण्य श्रवण कीर्तिनाम्। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई। उसी में रहकर वे अनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे काकुद्मी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था
जो ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम हुई मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण में कुछ क्षण वहां ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका था। इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नर रत्नों को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि की इनका श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश में अवतीर्ण हुए हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन। इत्यादिष्टो अभिवन्द्याय नृपं स्वापुरमागतां त्यक्तं पुण्यजन्त्रासान् भ्रातुभिर्दीक्षावस्थितं सुतां दत्त्वा वध्याङ्गीं बलाय वलशालिने वदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्। राजा काकुद्मी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से यह नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां यूं ही निवास कर रहे थे। राजा काकुद्मी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां नवम स्कंदे तृतीयो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे